बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल न भूले जी। वो कहते हैं ना, मुश्किल तो मेरे हालात भी बड़े थे पर मैं तब भी जीत गया, क्योंकि सच्चे पातशाह मेरे साथ आप खड़े थे। साथ संगत जी, एक बार की बात है, गुरु नानक बाबा जी एक गांव में पहुंचे। उनके साथ में भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी भी थे। अब उस गांव में पहुंचकर बाबा जी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और कीर्तन शुरू कर दिया। अब बाबा जी के खेल तो देखो, कीर्तन कर रहे हैं पर गांव का कोई भी बंदा वहां बाबा जी के पास कीर्तन सुनने नहीं आया, क्योंकि जिसके लिए बाबा जी आए थे उसके अलावा दूसरा बंदा क्यों आता भला। साथ संगत जी, सोचने वाली बात ये है कि कीर्तन चल रहा है और किसी को आवाज भी नहीं आई, तो ये बाबा जी के खेल ही तो हैं। अब क्या हुआ, वहाँ एक बहुत ही अत का गरीब बंदा आया और कीर्तन सुनने बैठ गया। उसको तो बाबा जी दिख गए पर किसी और को दिखे ही नहीं। वाह मेरे सद्गुरु। अब कीर्तन की पंक्तियां भी यही थी, तुमरी गतमित तुम ही जानी। अब बाबा जी चाहते तो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते, वो चाहें तो पूरी दुनिया इकट्ठी कर ले, पर एक को ही क्यों बुलाया कीर्तन में, क्योंकि उसी पर मेहर करनी थी बाबा जी ने। अब जैसे ही भोग पड़ा तो वो जो गरीब बंदा कीर्तन सुनने बैठा था, तो उसको मानो अंदर से बाबा जी के प्रति बहुत ज्यादा खिंचाव और प्यार उमड़ आया और वो बाबा जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते हुए बोला, बाबा जी मेरे घर में चलो भोजन के लिए। अब बाबा जी तो सब जानी जान है, वो उस बंदे की बात पर मुस्कुराए, क्योंकि बाबा जी को तो सब पता था कि उस बंदे के घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, पर उसकी इतनी श्रद्धा देखकर बाबा जी चल पड़े उसके साथ। अब जब इस बंदे की झोपड़ी के पास पहुँचे तो झोपड़ी की छत भी टूटी हुई थी, बैठने के लिए भी कुछ नहीं था और फटी हुई चटाई थी। अब भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी बहुत हैरान कि हम ये कहाँ आ गए। अब बाबा जी, भाई बालाजी और मर्दाना जी चटाई पर बैठ गए। अब इस बंदे को जब कुछ सुध आई तो क्या देखता है कि घर पर तो कुछ खाने को है ही नहीं, बस एक नमक की डली पड़ी थी। तो उसने उस नमक की डली को पानी में घोलकर बाबा जी को वही भेंट कर दिया। अब बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस गरीब से नमक का पानी लेकर पिया। साथ संगत जी, दुनिया आगे पीछे घूमती थी अपने अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ लेकर, पर बाबा जी किसी का नहीं खाते थे। अब बाबा जी भाई बालाजी और मर्दाना जी से कहते हैं, इसने बड़ी श्रद्धा से नमक का पानी दिया है, इसको प्यार से पी लो। साथ संगत जी, इतिहास में लिखा है बाबा जी कुछ दिन उसी गरीब के यहाँ रुके। अब जिस दिन बाबा जी को उस बंदे के घर से जाना था तो सुबह उठते ही बाबा जी ने भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी से कहा, ये जो भी इसके घर में सामान है सबको तोड़ दो, इसकी झोपड़ी को भी तोड़ दो। इससे पहले भाई बालाजी और मर्दाना जी कुछ बोलते तो बाबा जी ने कहा, कुछ मत बोलना, जो कहा है वो करो। अब वो गरीब बंदा चुपचाप बाबा जी के सामने शीश झुकाए बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। सोचता है बाबा जी की क्या मौज है, बाबा जी ही जाने। जो उसके घर में पीढ़ी पड़ी हुई थी वो बाबा जी ने खुद तोड़ दी। अब जैसे ही बाबा जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ घर से निकलकर जब काफी दूर आ गए तो भाई मर्दाना जी से रहा न गया और बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी पूरे गांव में एक भी बंदा कीर्तन सुनने नहीं आया, ना उन्होंने कोई सेवा की, सिर्फ ये एक गरीब बंदा आया और बड़ी श्रद्धा से उसने हमें अपने घर भी रखा और आपने उसकी टूटी फूटी झोपड़ी भी तोड़ दी, बचा कुचा सारा सामान तोड़ दिया। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मर्दानिया, जब किसी चीज को बनाना होता है तो पहले उसे तोड़ना पड़ता है। वाह मेरे सद्गुरु, हमने इसकी झोपड़ी ही नहीं तोड़ी, इसके जन्मों के दुख तोड़ दिए। जब समय आएगा खुद देख लेना। अब कुछ सालों बाद जब बाबा जी वहाँ से गुजरे तो उस गांव का एक बहुत बड़ा सेठ बाबा जी को अपने घर भोजन कराने ले गया। तो बाबा जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी से कहते हैं, पहचाना कौन है ये सेठ? ये वही सेठ है जिसकी झोपड़ी हमने तोड़ दी थी और आज ये इस गांव का सबसे बड़ा सेठ है। साथ संगत जी, सतगुरु पर सच्चा विश्वास इसी को कहते हैं कि जब बाबा जी उसकी झोपड़ी तोड़ रहे थे तो उसके मन में कोई शंका नहीं थी, ना ही उसके मन में कोई सवाल था कि क्यों तोड़ रहे हैं। और अगर ये बंदा उसी वक्त बाबा जी को रोक देता तो आज ये सेठ थोड़े ही होता, ना इसका कोई नाम होता। इसने कोई सवाल नहीं किया। और हम कैसे हैं, हमारा कोई जरा सा नुकसान हो जाए
तो बाबा जी को उलाहने देते रहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, और हम ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है। क्या पता वो नुकसान हमें ऐसे नुकसान से बचा रहा हो जिसकी कोई भरपाई भी नहीं हो सकती। साथ संगत जी, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे किसी की टांग की हड्डी टूट गई, कुछ टाइम बाद जुड़ जाएगी, पर अगर पैर ही ना रहे तो क्या होगा। मालिक ने उस नुकसान से बचाया, ये सोचकर शुक्राना करना चाहिए। हर नुकसान पर हमें शुक्राना करना चाहिए कि मालिक ने किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। किसी का पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो अपने गुरु को थैंक यू करो कि बाबा जी इस नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी। अच्छा हुआ आपने परिवार में सबको ठीक ठाक रखा हुआ है। क्या पता हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे होते, जिंदगी मौत का सवाल होता, किसी को खोने की टेंशन अलग होती और पैसा तो जा ही रहा होता। बाबा जी के प्यारे बच्चों को मालिक कभी ऐसा दुख नहीं देता कि वो झेला ना जा सके। हमेशा अपने सतगुरु पर विश्वास अटूट होना चाहिए और हर कदम शुक्राना करना चाहिए कि मालिक आज की सुबह सब कुछ ठीक है, थैंक यू बाबा जी। खाना खाते हुए शुक्राना कि आपने इतना अच्छा खाना दिया, थैंक यू बाबा जी। जिनको नाम मिला हुआ है उनको तो सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू बाबा जी, जो आपने नाम देकर हमारी संभाल की। जे तुसी ना फड़ दे बां ते असी रुल जाना सी। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।